आज इस सभा में बैठे हुए संत जन, पूजनीय हमारी माता बहनें एवं बैठे हुए भारत के कर्णधार वीर सपूतों, आपके दिव्य शरीर में जो दिव्य आत्मा बैठी है, उस दिव्य आत्मा को इस मंच के द्वारा मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। भक्तों, भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा और कृपा है हम तुम पर, जो भगवान ने अपनी कृपा करके हम आपको मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। ये मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिलता। मनुष्य का शरीर उसी को मिलता है जो जीव हजारों वर्ष पुण्य करता है। जिस जीव के कोट कोट पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तब उस जीव को यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और जब मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेता है जीव, तो इस दुनिया में सर्वप्रथम कर्म करना बताया है। कर्म से ही मान सम्मान, विलासता की सामग्री आदि प्राप्त होती है। एवं तुम्हारा अग्रिम अगला जन्म भी सुखद हो जाता है अच्छे कर्मों के कारण, और दुख की बदली धीरे धीरे छट छट कर सुख की धूप का स्वतः आभास होने लगता है। सर्वप्रथम कर्म का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जीव को जितना वृक्ष उगाने के लिए भूमि। जब तक भूमि नहीं होगी, ये धरा नहीं होगी, वृक्ष उगाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जब तक ये इंसान इस शरीर से कर्म नहीं करेगा, इस शरीर को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती है। इस शरीर को इस दुनिया में कुछ मिल नहीं सकता है। वो कर्म कैसा भी हो, सो कर्म हो, कुकर्म हो या अकर्म हो। कर्म के अंतर्गत अपराध भी आता है, दुराचार भी आता है, सत्य भी आता है, असत्य भी आता है। कर्म का आश्रय वेद शास्त्र भी बताते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कुंती पुत्र अर्जुन से कहा था, कहां पर? कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, उस समय भगवान कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन, युद्ध कर, क्योंकि कर्म करना इस संसार का नियम है। और भगवान कन्हैया ने कहा, कर्मणा ही अपि बोध भयम चा विकर्मणा अकर्मणा चा बोध भयम गहना कर्मणा गति। अर्थात कर्म और अकर्म तथा निषिद्ध कार्य का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। गीता शास्त्र में तो कर्म का पक्षधर किया है भगवान कन्हैया ने। यहां तक कहा है कि हे मेरे प्रिय पार्थ, यद्यपि तीनों लोकों में मेरे लिए रंच मात्र कोई कर्म नहीं है तथा कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं यदि कर्म ना करूं तो ये सागर संसार भ्रष्ट हो जाएगा एवं मैं इसका विनाशक बन जाऊंगा। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसका अनुसरण करते हैं। कहा है महाराजा जनक भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्ध को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखता हुआ, हे मित्र धनंजय, तू कर्म करने के योग है और कर्म कर। इसलिए दुनिया में कर्म की ही पूजा होती है। कर्म से इंसान की पूजा होती है। यदि कर्म देवताओं का है तो विश्व की पूजा करेगा, कर्म दैत्य दानवों का है तो विश्व से थूकेगा, हाहाकार करेगा।